देवा सर्वभूते सगोरा सर्वभूतांतरात्मा कर्माधियाक्ष साक्षी तेता केवलो निर्गुष्ट। एक सवाल जो मुखालिफ है उनके दिल में भी और जो ना जानने वाले हैं उनके दिल में भी ये हमेशा रहता है कि आखिर मदरसों के अंदर पढ़ाया क्या जाता है और मदरसों के अंदर क्या सीख पढ़ाई जाती है, कौन सी पढ़ाई होती है, क्या सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाई जाती है, ये इसके अलावा भी बहुत सारी पढ़ाई होती है। मैं आपको एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा वक्त मैं आपका लूंगा, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। आज पता चलेगा कि आखिर मदरसों के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, कुरान शरीफ उर्दू के अलावा, हदीस के अलावा और कौन कौन सी पढ़ाई है जो मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है। और जो ये नफरत फैलाया करते हैं मदरसों को लेकर के, जिनका जहन इस तरीके से गलीज हो चुका है कि जिसका कुछ कहना ही नहीं है, उनका भी आज बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा एकदम। वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वीडियो को देखिए, जहन क्लियर कर ले और कमेंट बॉक्स में अपना राय, अपना मशवरा जरूर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा शेयर भी करें। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। बच्चे होंगे इस मदरसे में? अभी तो प्रेजेंट में 190 है। कई लोग जो मदरसों की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? आधुनिक शिक्षा लेकिन यहाँ हदीस के अलावा और कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ाई। 12 रुपये दे मुनिया ने मांगे 5 लिफाफे, कितने शेष और फिर देकर मुनिया गहे लिफाफे। ये मैं अरसे बाद कविता की शक्ल में गणित का एक सवाल पढ़ रहा हूँ। खेल, योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य, विंडोज के घटक, ये मैं उठा सकता हूँ किताबें। औरतों की हिकायत, लाइब्रेरी मिल जाए तो आनंद। मौलाना अबू नूर वशीर साहब ने किताब लिखी है, किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। हाँ, सभी के लिए। अच्छा, हिकायत का मतलब सीख। इसमें लिखा है एक हसीन लौंडी मतलब लड़की। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो मैंने उसमें सुना था। एक फिल्म है शाहरुख खान की, जीरो, इसका क्या मतलब होता है अस्तगफिरुल्लाह? अल्लाह की पनाह में आता हूँ ऐसी गंदी गंदी बातों से। 5 लैंग्वेज पढ़ते हो तुम लोग भाई, मैं तो इसी में चकित हूँ। फिरोज को 6 भाषाएं आती हैं शुरुआती तौर पे, अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत। एको देवा सर्वभूते सगोरा सर्वभूतांतरात्मा कर्माधियाक्ष साक्षी तेता केवलो निर्गुष्ट। मदरसे का ही बच्चा है और कोई क्या नहीं मतलब है। हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर आप लोगों से पूछा जाए आप लोगों का आइडियल पर्सन कौन है? डॉक्टर माइकल हार्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन सा नेता पसंद है तुमको? आपको याद है? मिले हैं कभी आप असदुद्दीन ओवैसी से? इसे क्लिप में देखे हैं, छोटा मोटा क्लिप में। क्लिप देखे हैं मोबाइल पे, पर हीरो हीरोइन का डांस वाला क्लिप भी देखते हो? जो फॉलोवर सब टीचर के सामने तुरंत सब हिला दिया। नहीं वीडियो को बिल्कुल देखें नहीं। तो हमारा धर्म जो है ना, जरूर कुछ ना कुछ पूरी कमेंट दुनिया करें। गाना सुनती, गाना सुनने में क्या बुराई है? सबको इख्तियार है, गुनाह करते हैं। तो अगर लोग संगीत पे डांस कर रहे हैं, संगीत बजा रहे हैं, गा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? जिसमें मजा है उसमें सजा है। जिसमें मजा है उसमें सजा है। मैं इससे आपसे असहमत हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मंजूर आलम है। मंजूर आलम साहब, तो आपने कहाँ पढ़ाई की है सर? मेरी तालीम हुई है, पढ़ाई हुई है मुरादाबाद जामिया नईमिया से। अच्छा, और इस मदरसे का क्या नाम है? मदरसा कलीमिया उर्दू बाजार, कस्बा, जिला पूर्णिया, बिहार। कलीमिया उर्दू बाजार। जी। तो जैसे स्कूलों के एफिलिएशन होते हैं सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, वैसे मदरसों के एफिलिएशन किससे होते हैं? ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से एफिलिएशन है। अच्छा, तो यहाँ पे जो टीचर काम करते हैं वो मतलब वो गवर्नमेंट एडेड है ये मदरसा या प्राइवेट? इसमें दोनों है, गवर्नमेंट एडेड भी है और प्राइवेट से भी है। हाँ। और प्राइवेट के लिए जो है सैलरी कलेक्शन से आता है, आप जैसे लोग देते हैं गरीबों के बच्चों के पढ़ाने के लिए जी, ऐसा। मदद के तौर पर जो होता तो है कुछ पैसा चंदे से आता है? हाँ, चंदे से आता है। हाँ बताइए, आप बता रहे थे, ब्रेक बता रहे तो तहतानिया अव्वल, तहतानिया दोम, तहतानिया सोम, तहतानिया चहारुम, तहतानिया पंजुम, वस्तानिया अव्वल, वस्तानिया दोम, वस्तानिया सोम, बस थे। यही। ये ऐसे 8वीं तक है? हाँ, अच्छा, 1 to 8। 1 to 8 क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? इसमें सभी है, ऑल सब्जेक्ट, उर्दू, हिंदी, हिसाब, अंग्रेजी, अरबी, फारसी। हिसाब मतलब गणित हो गया? हाँ, गणित जी। हाँ, और अरबी फारसी? जी। अच्छा, हिंदी भी, साइंस साइंस भी होती है। साइंस कौन सी क्लास से पढ़ाई जाती है? शायद 5वीं क्लास में। 5वीं क्लास। और इंग्लिश? इंग्लिश तो 1 क्लास से ही शुरू हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक किस उसमें होती है, भाषा या लिपि में? टेक्स्ट हिंदी, बुक अंग्रेजी, है। अरबी, उर्दू? नहीं, तो जैसे अरबी फारसी है वो अरबी लैंग्वेज तो अरबी में हो। हाँ, बाकी इधर जो हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में टेक्स्ट बुक देख सकता हूँ मैं कुछ? क्योंकि मैं ये पहली मर्तबा हाँ, अभी ऐसे
वो कुछ मुझे टेक्स्ट बुक दिखा सकते हैं हिंदी की, इंग्लिश की? इसी क्लास में होगी किताब, जो बच्चे अंग्रेजी या हिंदी पढ़ते हैं ना। तो जैसे दिल्ली में स्कूल होते हैं तो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वहाँ पे। जी जी। फिर स्टेट बोर्ड होते हैं तो उसमें स्टेट बोर्ड द्वारा कई जगह गाइड भी चलती हैं वो सब। बिहार बोर्ड की तरफ से जो किताबें छपती हैं ना, हाँ, वो किताबें यहाँ चलती हैं। अच्छा। जी। और अरबी फारसी में क्या पढ़ाया जाता है? जैसे अरबी में एक तो धार्मिक शिक्षा वाला हिस्सा हो गया, और हाँ, अरबी फारसी की मुख्तलिफ बस वही है अपना, धार्मिक से लेकर के उसमें और भी दुनियादारी भी उसी में है। मतलब हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री सब उसमें है। अरबी में या फारसी में? नहीं, अरबी में। अच्छा। और फारसी में क्या पढ़ाया जाता है? फारसी में वो इब्तदाई तालीम है, जैसे फारसी की पहली है, फारसी की दूसरी है, और बिहार बोर्ड के एक फारसी है, तो वो सब फारसी चलती। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सर, उसमें कंटेंट क्या होता है, सिलेबस में क्या चीजें होती हैं? बस जैसे कि हम लोगों को, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे बस इतना पता है कि कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखी गई है। जी जी। हाँ, तो फारसी ही जबान में, जो ईरानी जबान है उसी जबान में वो होती है फारसी। तो उसमें क्या उन लोग कहानियां, कविताएं, हाँ, वो जब ऊपर जाते हैं ना 5वीं से ऊपर, तो कहानियां भी, कविताएं भी, वो सब होती है। अच्छा, लिटरेचर वगैरह सब। भाषा के स्तर पे इन लोग को 5 भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं: अरबिक, पर्शियन, जी जी, हिंदी, इंग्लिश जी, और उर्दू। हाँ। तो ये लोग 3 लिपियां सीख रहे हैं। जी। स्क्रिप्ट तो अरबिक, पर्शियन और उर्दू की एक ही है। एक ही है। हाँ, और एक इंग्लिश और एक हिंदी की देवनागरी। जी जी। तो ये लोग 3 स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, 5 भाषाएं सीख रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए मैं 5वीं 6वीं के किसी बच्चे से बात करूंगा तो वो 5 भाषाओं में बात कर सकता है। हाँ, क्लास के हिसाब से, वो किस क्लास के बच्चे से आप बात करेंगे, हर क्लास का बच्चा तो आपसे बात नहीं कर पाएगा। जी जी। जैसे 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, हाँ, तो वो अभी उतने मतलब इंट्रोडक्टरी लेवल, हाँ, उसमें कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप फारसी में उससे पूछेंगे, इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, उसी को बोला जाता है नामे तू चीज। नामे तू चीज। हाँ। आप जैसे इंग्लिश में आपने पूछा व्हाट इज, तो हम तो ये कहते हैं माय नेम इज एमडी मंजूर आलम। जी। इसमें कहा था नामे मन मोहम्मद मंजूर आलम अस्त। वो इंग्लिश में इज, इसमें हो गया अस्त। हाँ। है। जैसे वो जो कहा जाता था कश्मीर के लिए हमी अस्तु, वो वाला अस्त है ये, कि जन्नत दुनिया में कहीं है तो यही है। हाँ? यही है, वो वही वाला अस्त है ना? हाँ, अस्त तो वही है। अच्छा। और अरबिक में कैसे बोलेंगे व्हाट इज योर नेम को? हाँ, व्हाट इज योर नेम, माँ इस्मुक। माँ इस्मुक। हाँ, ये जो इस्मुक में जो काफ है ना, हाँ, वो योर के मीनिंग के लिए। अच्छा। हाँ, व्हाट इज योर नेम। तो ये तो कितने बच्चे होंगे इस मदरसे में? अभी तो प्रेजेंट में 190 है। 190। वो मस्जिद है, वो मस्जिद, वो दफ्तर, फिर ये पूरे क्लासरूम? नहीं, दफ्तर तो यही है, ऑफिस। हाँ। हाँ। अच्छा। और इनका हॉस्टल ऊपर। हॉस्टल। बच्चियां भी पढ़ती हैं, लड़कियां भी? हाँ, लड़कियां भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी शाह आलम है। आप क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ टीचिंग करता हूँ, मैथ और साइंस का टीचर हूँ। मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं जी। कौन सी क्लास को? ये 8th। अच्छा, एक बात बताइए, कई लोग जो मदरसों की आलोचना करते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पे आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात है। यहाँ हमारे मदरसे में खास करके हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कंप्यूटर के भी टीचर मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी टीचर मिल जाएंगे, और मैथ और साइंस के टीचर तो है ही, सोशल साइंस के भी टेकअप होते हैं, और हमारे हजरत लोग तो खैर पढ़ाते ही हैं हर सब्जेक्ट का। कंप्यूटर वाला टीचर को बुला के ले जुबेर साहब को। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि लोगों नहीं, और यहाँ के बच्चे भी बहुत होनहार हैं। अच्छा। पढ़ते हैं सब, और कंटिन्यू क्लास भी अटेंड ये जो बच्चे हैं, ये जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो एक होता है कि बड़े होके क्या बनोगे करियर वाइज, तो इन बच्चों में ये आगे जाके अपनी धार्मिक शिक्षा कंटिन्यू करते हैं या डॉक्टरी इंजीनियरिंग की? ये सब कंपटीशन की एग्जाम, नीट, टीचर, जैसे कि टीचर वगैरह के कंपटीशन वगैरह का भी यहाँ तैयारी चलती है बच्चे लोग की। और जैसे किन्हीं को अगर रेलवे में जॉब करना है तो यहीं से ही मोटिवेशन कर करके इनको आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग फोर्स करते हैं कि आप यहाँ जो है इल्म दुनियावी सीखना है और दीनी दोनों सीख करके यहाँ से जाते हैं। दुनियावी और दीनी। हाँ सर, क्या कह रहे थे? अरे, यहाँ से जो बच्चे आगे जाते हैं किसी दूसरी जगह, तो वहाँ नीट की तैयारी करते हैं, वो निकाल भी लेते हैं। जी। तो 8वीं के बाद फिर बच्चे ये स्कूल 8वीं तक है? जी। फिर कहाँ माइग्रेट होते हैं बच्चे? यहाँ पूर्णिया में और उसकी मर्जी पर है। जिनको स्कूल में जाना है स्कूल में जाते हैं, जिनको अपर के लिए दूसरा मदरसा में जाना है तो दूसरे मदरसे में जाते हैं।
ऐसे वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा मदरसे लंबा भी हो हैं जाएगा, जहाँ पे इसे हम यहीं पर 12वीं रोकेंगे। तक की मैथ साइंस भी बाकी पढ़ाई अगर जा आप रही कमेंट हो करेंगे और ये तो दीनी हम इसको तालीम भी और चल रही हो। ऐसे कवर है करेंगे पूर्णिया यहाँ में। से आगे। हाँ पूर्णिया में। सौरभ द्विवेदी मदरसे के अंदर जाते हैं, बिहार का जिला पूर्णिया का कस्बे के अंदर ये मदरसा है। काफ़ी बड़ा मदरसा है माशाल्लाह। 190 के करीब तादाद बच्चों की बताई गई। इसके अंदर सब्जेक्ट सारे पढ़ाए गए, आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। यहाँ तक कि संस्कृत में भी बच्चों को बात करते हुए देख लिया। सवाल जो इन्होंने पूछा है इसके अंदर वो वाकई में अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है कि ये जो दिमाग में जो उलझने हैं और जितनी भी ये बातें आती हैं, आलतू फालतू बातें आती हैं कि मदरसों के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। मदरसों के अंदर दीनी तालीम भी है और दुनियावी तालीम भी है। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा, जितने भी बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं पहले के ज़माने के, वो सारे के सारे मदरसे से पढ़ के ही निकले थे, कहीं और के नहीं थे वो। आप याद रखें, आप पहले हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री जानें। बहरहाल आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी मालूम हो सके कि आखिर मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।